रतन बाबू विधायक हैं, विधानसभा में कुछ बोलबे नहीं करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। काहे उनको आप ही लोग ने बनाए थे? हाँ, हम ही लोग वोट दिए थे। छवि देख के ना, अब जो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जो भी कर सकते हैं भाई, 20-20 साल एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहता है, चाहे वो राजद का हो या चाहे जदयू और भाजपा को हो, और 20 साल होने के बाद भी तेघरा विधानसभा में कुछ नहीं हो पाता है। यहाँ के लोग बेरोजगार ही रह जाते हैं, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, तो वो लोग तो प्रयोग ही कर रहे हैं ना, सक्सेस नहीं हो पा रहा। पार्षद है, वार्ड पार्षद से विधायक बनने की सोच रहे हैं, ये सब क्या? देखिए सर, सीट ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये एक ऐसा विधानसभा है जिस विधानसभा में किसी पार्टी ने अपना कोई कसर नहीं छोड़ा है। हमारे यहाँ भाजपा के विधायक रह चुके हैं ललन जी, हमारे यहाँ जेडीयू के भी विधायक रह चुके हैं वीरेंद्र जी। हम अपनी याद की बात करते हैं, हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी और राजद के भी विधायक हैं। विधायक बनने की इच्छा मन में है, और ये मेरे मन में इच्छा इसलिए है कि मैं इससे अपने क्षेत्र के अपने जैसे युवाओं की सेवा कर सकूँ। इसको लोग हैं जो जनसुराज हाल ही में ज्वाइन किए हैं तेघरा से, उनको भी चुनाव लड़ने का इच्छा है। देखिए, चुनाव लड़ने की इच्छा किसको नहीं? घूम रहे हैं। हाँ, तो उनको घूमने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर उस लायक हैं कि वो जनसुराज का जो भी है कार्यकर्ता। इससे पहले कुमार गौतम सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को देखते थे, आज विधायक कहाँ से बनने का सपना देखने लग गए। बेगूसराय शहर में जो है चुनाव लड़ने के लिए पूरी होड़ मची रहती है। हर लोग जो है यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहता है। हर एक लोग के मन में इच्छा जाहिर रहती है कि वो ना कभी सदन जाए, चाहे विधानसभा हो चाहे सांसद का चुनाव हो। अब चुनावी माहौल जो है धीरे धीरे होली के बाद जो है रंग जाएगा, और लोग जो है यहाँ पर चुनावी माहौल में जो है रंगना फिर से शुरू कर देंगे, क्योंकि चुनाव विधानसभा का आने वाला है। और हर एक पार्टी अब से जो है उम्मीदवार अपने आप को आगे करना शुरू कर दिए हैं। कोई निर्दलीय है तो कोई जो है स्वयं जो है चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। जनसुराज भी एक पार्टी है, पिछले 1 साल से ज़्यादा से एक्टिव है, और हर एक लोग जो है बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, शिक्षक हैं, वार्ड पार्षद मुखिया, सब लोग आ गए हैं। लोगों का मन है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। हर एक विधानसभा में जो है 10-10, 12-12 कैंडिडेट जो है बनते जा रहे हैं, लेकिन कौन चुनाव लड़ेगा ये तो कोई स्पष्ट नहीं है। प्रशांत किशोर के लिए भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द हो सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर ने इनका भी एक विकल्प निकाल दिया है, जिसका विकल्प ये है कि एक पर्चा जो है सिस्टम निकाला है, जो कि आप भर सकते हैं, फॉर्म जो है भर सकते हैं। आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहाँ पर उन्होंने खुला मंच दे दिया है कि आप बताइए। और ऐसे बहुत लोग प्रत्याशी हर एक विधानसभा में अपने अपने विधानसभा में जो है पर्चा भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। तो हमारे बीच एक और युवा जो है नेता हैं, जाने माने, आप हमारे चैनल के माध्यम से इनको बहुत बार देख चुके होंगे, कुमार गौतम जी हैं, जो कि वार्ड पार्षद भी हैं और सक्रिय युवा नेता हैं। एक तरह से कह लें जनसुराज के हर एक कार्यक्रम में एक्टिव रहते हैं, और इनको भी जो है इच्छा हुआ है चुनाव लड़ने का। क्या सही सुने हैं? एकदम सही सुने हैं आप। तो हमारा पहला भी इंटरव्यू ले चुके हैं। अच्छा। तो हम तो बोल ही दिए थे कि हम जनसुराज नामक गाड़ी पे सवार हैं, गाड़ी जहाँ जाएगी वहाँ हम भी पहुँचेंगे। तो अब गाड़ी जो है चुनावी स्टेशन की ओर मोड़ ले ली है, तो चूंकि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो हम भी चुनावी स्टेशन की ओर बढ़ गए हैं। खाली फॉर्म भर देने से आप प्रत्याशी बन जाएंगे? क्या है आपका मापदंड, क्या है? आप वार्ड पार्षद है, वार्ड पार्षद से विधायक बनने की सोच रहे हैं, ये सब क्या? देखिए सर, सीट है 243, फॉर्म भरा गया है लगभग अभी तक 8-10 हज़ार। तो 8-10 हज़ार तो प्रत्याशी हो नहीं जाएंगे। फॉर्म एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने को एक उम्मीदवार के तौर पे पेश करते हैं पार्टी में कि हमने ये फॉर्म भर दिया, हमने ये काम किया है, इस आधार पे हमको टिकट दिया जाए। अब उस फॉर्म भरने के बाद त्रिस्तरीय जो है प्रक्रिया चल रही है, 3 स्तरीय। उन 3 स्तरीय प्रक्रिया में जो व्यक्ति पास करेंगे उनको पार्टी टिकट देगी। आप अपने आप को वो सफल मानते हैं क्या इस 3 प्रक्रिया में जो बोल रहे हैं? देखिए, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में तो हम अपने आप को लग रहा है कि सफल मान ही रहे हैं। अच्छा। क्यों नहीं मानेंगे, चूँकि जो भी चीज़ पार्टी मांगी है हम उस सब चीज़ पे खड़े हैं। और चूँकि हम पिछले 19-20 महीने से पार्टी के साथ हैं, बेगूसराय के पहले 5 ऐसे लोग हैं जो जनसुराज से जुड़े थे। अच्छा। और और मैंने पार्टी को बनाने के लिए जिस ओर मेहनत की है, मैंने बहुत सारे लोगों के पास गया है। आपको तो पता ही होगा, लगभग मैंने 6-7 हज़ार लोगों की ज्वाइनिंग भी करवाई है पार्टी में। अच्छा। तो प्रक्रिया में लगे 7,000 लोगों का? हाँ, 6-7 हज़ार लोगों की हमने जो है संस्थापक सदस्य, जिससे हमारी पार्टी 2 अक्टूबर को बनी थी। 1 करोड़ लोगों को हम लोग को पार्टी बनाने के लिए चाहिए था, तो उस समय हमने 6-7 हज़ार लोगों को ज्वाइन भी करवाया था। तो प्रक्रिया में लगे हुए हैं, बाकी आला कमान जो आदेश देगा। बनने से पहले कुमार गौतम सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को देखते थे, आज विधायक कहाँ से बनने का सपना देखने लग गए?
मैं कल भी कार्यकर्ता के रूप में ही रहूंगा और कल विधायक भी बन जाऊंगा तो जनता का कार्यकर्ता के रूप में ही रहूंगा और पार्टी के लिए भी कार्यकर्ता के रूप में रहूंगा। अच्छा। मैं आज का जो विधायक है उस टाइप का विधायक नहीं बनूंगा। अगर कल के डेट में पार्टी हमको टिकट दे देती है और मैं चुनाव जीत के जाता हूं तो आप पता कर सकते हैं मैं वार्ड पार्षद हूं। मैं जैसे रहता था वैसे मैं मुझे चलते हुए रोड पे मिल सकते हैं। मैं साइकिल से भी जाता हूं, मैं पैदल भी चलता हूं। तो ये जो हमारी पहचान है वो थोड़ी मिट जाएगी। वो 5 साल विधायक रहेंगे उसके बाद क्या करेंगे भाई साहब। अच्छा। तो हमारी जो पहचान है वही रहेगी। हाँ, विधायक बनने की इच्छा मन में है और ये मेरे मन में इच्छा इसलिए है कि मैं इससे अपने क्षेत्र के अपने जैसे युवाओं की सेवा कर सकूं। और सेवा क्या उसको कहिएगा, उनके लिए काम कर सकूं। क्योंकि विधानसभा जो भी जाते हैं उनका काम होता है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना। रोड और नाला बनाना विधायक का काम भाई साहब नहीं होता है। अच्छा। विधायक 243 विधानसभा है बिहार में, विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 13 विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा उद्योग है। अच्छा। उद्योग के मामले में हम बिहार के सबसे उन्नत विधानसभा है। अच्छा। और जब बेरोजगारी और की बात होती है, हमको लगा क्या कि उद्योग देख के कहीं मन लालच हो गया था कि लूटेंगे जनता का। नहीं, जनता को जहाँ तक लूटने की बात है तो लूटते ही हैं यहाँ पे। नहीं, अगर आप मेरे बारे में पता कीजिएगा तो भाई हम लूटने का काम अलग से करते हैं। हम वेडिंग प्लानर हैं, हम लोगों की शादियाँ प्लानर भी हम लोगों की शादियाँ करवाते हैं और भगवान की कृपा से अच्छा खासा विधायक बनेंगे तो लगता है जिले के जितने भी युवा हैं सबकी शादी हो जाएगी। वो तो मेरी खुद की नहीं हुई, हो सकता है मेरी खुद जी। विधायक कल के डेट में बनेंगे तो हमारे पास जो मुख्य कब्ज जो हैं उसको लेके हम आगे जाएंगे। जैसे हमारे पास 2600 एकड़ की रेलवे की ज़मीन है। अच्छा। जिसमें रेल चाहे या सरकार कोई भी चाहे तो एक बहुत बड़ा फैक्ट्री एक्स्ट्रा लगा सकता है जिसमें हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात आप देखिएगा कि हमारे विधानसभा के सीमा पे आप शुरू कीजिएगा, जब सिमरिया का राजेंद्रपुर हम लोग क्रॉस करते हैं तो उसके बाद एनटीपीसी है, उसके बाद फर्टिलाइज़र है, दोनों के बीच में थर्मल पावर है। फिर आगे बढ़िएगा तो बहुत सारे छोटे बड़े कल कारखाने हैं, सुधा है, पेप्सी भी हमारे विधानसभा के सीमा पे है। तो इतने सारे उद्योग होने के बाद भी ये विधानसभा क्षेत्र के लोग जिनको दिन रात काम से छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए थी, वहाँ के युवा दिल्ली में, बेंगलोर में या तो मजदूरी कर रहे हैं या बीटेक एमटेक करके अगर इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं तो वहाँ कर रहे हैं और यहाँ बाहर की कंपनियाँ काम कर रही है। तो जब हम विधायक बनेंगे तो सबसे पहले जो ये सारी फैक्ट्रियाँ हैं इन पे हम अपने युवाओं का रोजगार सुनिश्चित करेंगे। देखिए, आपका सोच विचार बढ़िया है, लेकिन रिकॉर्ड 20 साल का जो रिकॉर्ड अगर हम उठा ले तेघरा विधानसभा का, तो ये सब डमी विधानसभा है। यहाँ क्या देखने को मिलता है, जेडीयू हो, राजद हो, महागठबंधन हो, हर एक पार्टी हो, चाहे बीजेपी वगैरह जो भी हो, वो सब एक डमी कैंडिडेट उतारती है। मतलब सीट को खरीद विरोप होता है, मतलब करोड़ों रुपया इस सीट को खरीदने के लिए बनाया जाता है और लोग हारते हैं, जीतते हैं। आप देखिए 3 विधायक जो पिछले कार्यकाल है, तीनों विधायक का नाम लेना चाहते हैं, वर्तमान भी उन्होंने कुछ नहीं किया मुझे लगता है। तो क्या लगता है, काम हुआ है कि नहीं, खाली हवाबाजी हुआ है खाली? देखिए, ऐसा बात नहीं है कि आप यहाँ के नहीं हैं। अच्छा। आप भी यहाँ के हैं, आते जाते हैं, सब बात आपको मालूम है। ठीक है। हमारे जो विधानसभा है तेघरा विधानसभा में, इसमें किसी पार्टी ने अपना कोई कसर नहीं छोड़ा है। अच्छा। भाजपा ने भी अपना विधायक बनाया, ललन जी यहाँ के विधायक बने। कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक तो होते ही आया है, कम्युनिस्ट पार्टी की सीट ही रही, अभी भी रामरतन बाबू कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं। जेडीयू का भी विधायक बना था, आप देखेंगे इससे पहले वीरेंद्र जी थे। तो तेघरा विधानसभा में जिनको जो प्रयोग करना था कर लिए हैं। सभी पार्टियां के विधायक यहाँ बन चुके हैं। अब रही बात सरकार की, जनसुराज भी प्रयोग कर रहा है ना। हाँ, तो जनसुराज भी एक प्रयोग ही है। अच्छा। बिहार की जनता तो प्रयोग ही कर रही है। 20 साल तक लालू जी प्रयोग करते रह गए लेकिन कुछ नहीं निकला। उसके बाद नीतीश जी प्रयोग करते रह गए। आप समझ सकते हैं भाई, 20-20 साल एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहता है, चाहे वो राजद का हो या चाहे जदयू और भाजपा को हो, और 20 साल होने के बाद भी तेघरा विधानसभा में कुछ नहीं हो पाता है। यहाँ के लोग बेरोजगार ही रह जाते हैं। सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है तो वो लोग तो प्रयोग ही कर रहे हैं ना, सक्सेस नहीं हो पा रहा है, वो लोग प्रयोग ही कर रहे हैं। और इसका एक मुख्य कारण ये है कि हमने जो विधायक चुना था, हमने धर्म देखा, हमने जाति देखी, हमने भूमियार देखा, हमने हिंदू देखी, हमने मुस्लिम देखी। अगर एक अच्छे व्यक्तित्व को अगर हम विधानसभा में भेजते हैं तो यहाँ की समस्याओं को विधानसभा में बताएगा। और समस्याएं तब न सुनी जाएगी जब लोगों को उसकी जानकारी हो। हमारे रामरतन बाबू विधायक हैं, विधानसभा में कुछ बोलबे नहीं करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। काहे उनको आप ही लोग ने बनाए थे? हाँ, हम ही लोग वोट दिए थे, छवि देख के ना। अब जो भी कह सकते हैं। अच्छा। अब जो भी कह सकते हैं कि छवि से जो है काम नहीं होता है। हम भी कहना चाहते हैं कि विधानसभा
में अगर काम करना है तो छवि से मायने है, काम भी आज की डेट में ज़रूरी होता है। जी, सबसे बहुत ज़रूरी होता है सपना। अच्छा। व्यक्ति का सपना होना चाहिए। मेरा सपना है कि मेरा जब विधानसभा के जब हम उम्मीदवार बनेंगे और हम जब यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे, तो मेरा सपना है कि यहाँ के लोग जो हमारी 2600 एकड़ रेलवे की ज़मीन है उसको उपयोग में लाएं। मेरा सपना है कि यहाँ जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ हमारे लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम करें। अगर मजदूर है तो उनको मजदूरी मिले, अगर बीटेक एमटेक करके इंजीनियर है तो उनको इंजीनियरिंग मिले, अगर IBM जो भी कंपनी में बाहर में काम कर रहे हैं वहाँ से आके यहाँ पे काम करें, अपने घर में 2 रुपया कम कमाएं लेकिन अपने घर में कमाएं। एक तो ये हो गया रोज़गार की बात। पार्षद हूँ, मैं चुनाव जीतने के वक्त वादा किया था कि हम अपने गांव की सरकारी स्कूल को जो है सुविधा उसको अच्छा कर देंगे। अभी आप हमारे सरकारी स्कूल में जाके देखिए, हमने अपने पैसा से अपने फंड से हमने गेट लगवाए हैं। अभी हमारे सरकारी स्कूल में 36 CCTV कैमरा लगवा दिए हैं। तो जितने भी कार्य हैं वो कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो हमारा एक सपना है कि जब हम यहाँ के विधानसभा में जाएं और हम जब विधायक बने तो हम कोशिश करें कि यहाँ के जनता का जो होने वाला है सब कुछ परफेक्ट रूप में करके दें। एक सवाल जाते आते लेना चाहेंगे कि देखिए, विधानसभा जो तेघड़ा है वाइल्ड कार्ड एंट्री का विधानसभा है। कहीं ना कहीं से उम्मीदवार टपक जाता है, जिनका ना कोई जनाधार हो, बाहर से भी आते हैं, अदर विधानसभा से भी आते हैं। तो कुछ जन स्वराज में भी अभी अचानक बहुत सारे लोगों की एंट्री हुई है इस चुनाव को देखते हुए। कोई अन्य अदर पार्टी से भी जनस्वराज ज्वाइन कर के आपके पार्टी से उम्मीदवार बनना चाहेंगे, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उस समय क्या करेंगे आप? देखिए, अगर वो सही लोग होंगे और उनकी सोच सही होगी तो उनको जो मिलेगा समर्थन जनस्वराज का मिलेगा। जनस्वराज कभी ये नहीं कहती है कि हम उसको नहीं, इसको नहीं। लोग हैं जो जनस्वराज हाल ही में ज्वाइन किए हैं तेघड़ा से, उनको भी चुनाव लड़ने का इच्छा है। देखिए, चुनाव लड़ने की इच्छा किसको नहीं? घूम रहे हैं। हाँ, तो उनको घूमने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर उस लायक हैं अच्छा। कि वो जनस्वराज का जो भी है कार्यकर्ता उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, अगर उस लायक हैं कि जनता के बीच गए हैं, उनका अगर हिस्ट्री उतना अच्छा है कि उन्होंने काम किया है जनता के लिए, तो वो फॉर्म भर सकते हैं और शायद भरे भी हैं कुछ लोग। तो उनका यहाँ पे ऐसा थोड़ा है कि उनको मना कर दिया गया। आप भी आइए, हमारी पार्टी ही सही लोगों को खोज रही है। अगर आप सबसे अच्छे सही लोग होंगे तो चुनाव आपको लड़ाया जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं हमारे बीच कुमार गौतम जी थे, जो कि एक वार्ड पार्षद भी हैं और जनस्वराज के युवा जो है यहाँ नेता भी हैं। बेगूसराय से काफ़ी मेहनत करते हैं और अभी उन्होंने पर्चा भर दिया, क्योंकि प्रशांत किशोर जी के जो मापदंड है चुनाव लड़ने का, फॉर्म भरना शुरू हो गया। हालांकि कब तक ये फॉर्म भराएगा और ये फॉर्म जो है कितना मायने करेगा एक प्रत्याशी को पसंद करने के लिए, प्रत्याशी को आगे लाने के लिए, तो वक्त ही बताए। क्योंकि तेघड़ा विधानसभा ऐसा विधानसभा है जहां वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है अननोन पर्सन की कब हो जाती है और कब सीटें जो है ऐसी बिक जाती है कि यहाँ की जनता जो है सिर्फ और सिर्फ वोट जो है अपने आला कमान के नाम पर देना सही समझती है, जिसका भुगतना जो है अगले 5 साल तक जनता को भुगतना पड़ता है। क्योंकि यहाँ जितने भी प्रतिनिधि आज तक जो है बने हैं तेघड़ा में, कहीं ना कहीं तेघड़ा की जनता को यहाँ पर मूर्ख बना के कुछ काम 5 सालों में नहीं हुआ है। क्या कुछ आगे होगा, इसी के साथ आप देख रहे थे FOB न्यूज़। मैं कुमार सानू मिलता हूँ अगले खबर के साथ, अगले राजनीतिक मुद्दों के साथ।